हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हम कैसे हाउ टू टेक इनपुट इनटू एरे। अभी तक हमने एरे को डायरेक्ट क्रिएट कर रहे थे ना, जैसे कुछ इस तरह से हम एक एरे लेते थे ARR का, फिर डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करा देते थे 2 3 4 5। तो ये क्या होता था, हम डायरेक्ट उसमें इनिशियलाइज करा दे रहे हैं, डिक्लेयर भी कर रहे हैं और इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। तो ये ना करके मान के चलो अब यूज़र हमें इनपुट देगा, ठीक है। ये हम डायरेक्ट वहाँ पुट करा रहे हैं ना, तो हमें एग्जैक्ट पता है कि हमें कौन सा इनपुट वहाँ देना है, जब हमें अरे पता हो। और मान के चलो यूज़र एक एक करके इनपुट इसमें देते जाएगा, तो उसको कैसे करना है, तो वही देखेंगे हम, हाउ टू टेक इनपुट इनटू एरे। इनपुट हमें लेना है और कैसे उसको एरे में फिट करना है। तो हमने इनपुट के लिए क्या देखा था, स्कैनर क्लास ना, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ये क्या था, सिस्टम डॉट इन। ये हम ऑब्जेक्ट बनाते थे और इसके लिए क्या इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास, कुछ इस तरह से। अब हम कैसे यूज़र से इनपुट ले, क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा था, हम एक एक इनपुट लेते थे ना, जैसे हमें इंटीजर में कोई इनपुट लेना है तो हमने नम कर दिया, फिर ऐसे करते थे SC डॉट नेक्स्ट, फिर इंट। तो ये तो केवल एक ही लेटर आता था, जैसे 5 आ गया, जैसे 4 आ गया, कोई एक एक लेटर लेते थे। लेकिन हमें तो यहाँ एक पूरा सीक्वेंस में चाहिए ना, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी काम हमें सीक्वेंस में या लगातार कराने के लिए क्या यूज़ करते थे, लूप। तो वही यहाँ यूज़ करेंगे। हमें देखो साइज़ तो हमें देना ही पड़ेगा, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिक्लेयर डिक्लेयर द साइज ऑफ द एरे। हमें एरे का साइज़ तो बताना पड़ेगा, चाहे वो स्ट्रिंग का हो, चाहे कैरेक्टर का, चाहे इंटीजर का। वो कितने साइज़ का हमें लेना है वो पहले हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो मान के चलो हम यहाँ इंट अपना ARR ही ले लेते हैं। इस तरह से हम क्रिएट करते हैं न्यू इंट। तो यहाँ हम इसका साइज़ दे देंगे, मान के चलो हमें 6 साइज़ का चाहिए। 6 साइज़ का बोलने से इस तरह से डिब्बा एक बनेगा और उसमें 6 साइज़ होगा, 0 1 2 3 4 और ये 5। टोटल 6 साइज़ है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है, मतलब 6 साइज़ का है ना। तो इस तरह से क्रिएट होगा, इसका मतलब ये है। तो अब क्रिएट तो हो गया, लेकिन हमें इसमें वैल्यू पुट कराना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सेकंड स्टेप है यूजिंग लूप। तो लूप का कैसे, एक फॉर लूप लगाएंगे, हमें पता है ना कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, इस 6 तक। तो इंट आई स्टार्ट करेंगे 0 से, क्योंकि यहाँ 0 से चालू हो रहा है इसलिए। और ये जाएगा कहाँ तक, जब तक 6 तक। और 6 को हम n भी ले सकते हैं, यूज़र से इनपुट लेके यहाँ फिट करा सकते हैं, ठीक है, जैसे n। तो यहाँ हम n की जगह 6 की जगह n भी लिख सकते हैं, और यहाँ आई प्लस प्लस। अब इसके नीचे क्या करना है, हमें क्या पता है दोस्तों कि हर एक, ये जो एरे होता है वो हर एक इंडेक्स बेस पे काम करता है, उसका एड्रेस इंडेक्स होता है। इसका तो एक केवल नाम है, जैसे ARR, तो पूरा इसका है। लेकिन हम अगर ARR ऑफ 0 करें तो ये इसको एक्सेस कर रहे हैं, ARR ऑफ 1 करें तो इसको एक्सेस कर रहे हैं, और उसी तरह अगर हम ARR 5 करें तो इसको एक्सेस कर रहे हैं। मतलब हर एक का इंडेक्स है ना, उसी का यूज़ करके हम इसमें एलिमेंट पुट करेंगे। कैसे, इंटीजर का है तो इंट ले लिए, ओके, हमने नाम दे दिया। और ये ना करके हम क्या करेंगे, देखो इसका क्या नाम है, ARR में गए, आई में गए, ith इंडेक्स में गए, इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट कर दिए। अब ये क्या हो रहा है,
कि यहाँ आएगा, पहले में जाएगा, यहाँ चला गया। अब देखिएगा क्या कर रहा है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, हमें इनपुट देना है, यूज़र ने इनपुट दिया 2, तो 2 यहाँ जाके स्टोर हो गया। अब देन अगेन, जब आई अब 0 में था, फिर अब 1 होगा, बढ़ रहा है ना ये हर बार। अब 1 हुआ, तो अब 1 में भी चेक किया, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, हमें इनपुट चाहिए, यूज़र ने 3 दिया, तो 3 यहाँ जाके पुट हो गया। फिर नेक्स्ट में आया 2 हुआ, 2 के लिए देखा, फिर इनपुट मांगा, 5 दे दिया यूज़र ने, तो 5 यहाँ आ गया। फिर अगली बार 6 दिया, जब 3 हुआ, तो 6 यहाँ जा गया। फिर 7 हुआ, तो फिर 7 यहाँ आ गया। फिर 8 दिया, 8 यहाँ आ गया। और जैसे ये 6 हुआ, तो ये कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो जाएगा ना, 6 क्या छोटा है 6 से? नहीं, तो यहाँ से ये हट जाएगा और हमारा एरे इस तरह से रेडी हो जाएगा। और अब हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। तो चलो इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं और जल्दी से समझते हैं कि एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ हम एक एन मतलब साइज का उस वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक, जो साइज नाम से कर देते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। यूज़र हमें इनपुट देगा कि हमें इस साइज़ का एलिमेंट चाहिए। हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि कंसोल में प्रिंट हो, एंटर द साइज ऑफ द एरे, इस तरह से। फिर उसके बाद क्रिएट एरे, एरे ऑफ साइज, एरे ऑफ एन साइज, ठीक। तो हम अभी इंटीजर वाला एरे बनाते हैं, ठीक। तो ए आर आर ही लेते हैं नाम इसका, इस तरह से ब्रैकेट, फिर न्यू इंट, और किस साइज़ का चाहिए, तो साइज़ हमने पहले ही डिक्लेयर कर लिया है। यूज़र जितना देगा, सपोज यूज़र ने 6 दिया तो 6 साइज़ का आएगा, 7 दिया 7 साइज़ का आएगा। इस तरह से अब हम एक पुट वैल्यू इनटू द एरे, अब एरे में पुट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। कहाँ से, इंट आई से चलेगा, कहाँ से, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, साइज तक जाएगा, और आई प्लस प्लस होते रहेगा। और एरे का क्या नाम है, ए आर आर, उसकी आई में जाओ और ऐसी डॉट नेक्स्ट इंट करो, वैल्यू मांगेंगे हम, वो उसमें पुट करो, ठीक। और उसके लिए ये कर दो, सिस्टम हर बार ये प्रिंट होगा, एंटर द वैल्यू, इस तरह से। फिर हम एंटर करेंगे वैल्यू, वो उसके इंडेक्स में जाके स्टोर होती रहेगा। अब हम प्रिंट करा के देखते हैं, यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप का। तो फॉर ईच लूप का क्या था सिंटेक्स दोस्तों, पहले तो डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नाम, फिर एरे का नाम। फिर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि एक्चुअली प्रिंट हुआ है कि नहीं। देखो प्रिंट से क्या होता है, एक ही लाइन में आता है ना, प्रिंट एलन करने से अलग अलग लाइन में, यहाँ है ये हर एक अलग अलग लाइन में आता जाएगा। तो प्रिंट हम क्या करेंगे, आई टी को और थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, इस तरह से। चलो इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ से हम रन किए, तो पहले ये एंटर द साइज ऑफ एरे आएगा, देखो एंटर द साइज ऑफ एरे आ गया। मान के चलो हमने 6 साइज का दिया, एंटर द वैल्यू, अब पहला वैल्यू देना है तो 7 दे दिए, दूसरा वैल्यू देना है 9 दे दिए, तीसरा वैल्यू देना है 8 दे दिए, चौथा वैल्यू देना है 3 दे दिए, पांचवा वैल्यू देना है 6 दे दिए, एंड सातवां वैल्यू, पांचवा ना छठवा, अब लास्ट वैल्यू देना है तो हम 0 दे देते हैं। तो देखो जो जो हमने दिया है वही प्रिंट हुआ, पहले 7 दिया, फिर 9, फिर 8, 3, 6, 0, और गिनोगे इसको तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और अपने एरे में एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये यूज़र से इनपुट लेने वाला कॉन्सेप्ट और उसमें एरे में फिट करने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।